नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। दैनिक रेल यात्री संघ फर्रुखनगर सुल्तानपुर क्षेत्र व भारतीय किसान संघ द्वारा फर्रुखनगर कस्बे की नारायणी वाटिका में इलाके के गणमान्य लोगों की दोबारा पंचायत बुलाई गई। पंचायत की अध्यक्षता चेयरमैन बीरबल सैनी ने की। पंचायत में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पंचायत में केएमपी के साथ साथ बनाई जा रही नई रेलवे लाइन HORC पर सुल्तानपुर गांव के आसपास फर्रुखनगर सुल्तानपुर या सुल्तानपुर जेल के नाम से रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग रखी तथा सरकार द्वारा किसानों की जमीन का मुआवजा वापस लेने की भी मांग रखी। इनका काम रोक दिया जाए, एक दिन पूरा गुहान इकट्ठा करके इनका काम रोको। ये अपने आप में ठेकेदार उनसे मालिका से कहेंगे, अफसरान से कहेंगे जी हमारा काम रुक गया। आपका एकदम क्योंकि जो गड्डी अफसरों का कांड, जो अफसरों का जो भाई इसमें थे गड्डी अफसरों ने ये रेल बंद करी और रेल दोबारा डली, तो उसके लिए जो सारा उनको दृश्य याद होगा जब आप 5-7 हज़ार आदमी के लगभग जाके रेलवे लाइन पर बैठे तो आपका एकदम सारा का सारा। उसके बाद सुल्तानपुर पंडित नित्यानंद की अगुवाई में वहाँ सुल्तानपुर में हमारी रेल ना रुक रही थी। सुल्तानपुर में सारी महिलाएं आकर के बैठ गई थी, सुल्तानपुर की भी रेल चली। तो आपको पूरा जो आत्मा तक है वो तो जा करके बैठे है, हमारी मेहरबानी है तो वो दम तक बैठे उठे जाए ना लगो तो मैं अपनी मेहरबानी जरूर लाऊंगा जिस दिन धुन बैठना पड़ेगा। और सब इस बात को सोचें और बस सबके सब पूरी मेहनत से चूल्हा उठा करके बैठे रेलवे लाइन में। तो ये काम आपका ठेकेदारों का काम रोको। ठेकेदारों का काम रोकने के बाद और फिर ये अपने आप अफसरों को डोल लेंगे भाई ये काम बंद हो गया, प्रोजेक्ट बंद हो गया। और कई बार प्रोजेक्ट बंद होने के बाद सबके सब सीधे होते चले जाएँ। सब भाई आजकल लाठी में बल हुए, मैं लठ बजाने की नहीं कह रहा किसी से, लेकिन आप शांतिपूर्ण धरना तो दे ही सकते हैं। आप महात्मा गांधी बन के आप अपना शांतिपूर्ण धरना देने के लिए भी दिमाग बना लेना। कभी हो सकता है कि ये काम भी करना पड़े, लेकिन दिमाग में जरूर रखो ये काम हो सकता है। जब तक आप इस काम के लिए तैयार नहीं हुए, आपने हमें समय दिया और मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि हमने दूसरे उसमें जाना है। तो मैं आपसे जैसे भी बुलाओगे, टेलीफोन सबके पास है, जैसे ही बुलाओगे कमेटी जैसे बुलाएगी, मैं आपके लिए इस काम के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाने के लिए ये एक प्रक्रिया है कि हम हर स्तर पर अपना प्लेटफॉर्म मजबूत करके चलें। कल को ये ना कहे कि उन्होंने ये कार्य नहीं किया था या ज्ञापन नहीं दिया था या भाई किसी तरह की जानकारी नहीं थी। अब हमारी ये चौथी मीटिंग है, SDM साहब के पास में हम गए थे, उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते ही उन्होंने अच्छी बात भी कही है कि ये हमारे नीचे लेवल की बात नहीं है, इसके लिए आपको ऊपर से आना पड़ेगा। ऊपर से मतलब कि आप समझते हो MP या MLA, हमारी बात तो MP या MLA तो हमने खुद के यहाँ से बना के भेजे हुए हैं, कोई हमारी बात रखेगी। तो उसके लिए हमारी जितनी भी सरदारी है आसपास मुबारक हो रहा है, राजधानी हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ तो आसपास के जो गांव हैं रेल की तो सुविधा ये ऐसी है कि आने वाले समय में भविष्य में सबको जरूरत होगी। आज ये ट्रैक बन के जा रहा है सोनीपत से और मेवात के लिए निकल रहा है। इसको अगर लाइन को ये सीधा कर रहे हैं तो ये पूरा क्षेत्र इससे वंचित रह जाएगा। कहने के लिए ये भी कहते हैं कि इसके अंदर प्रधान की गाड़ियाँ चलेंगी, यानी कि माल ढुलाई होगी। देखिए साथियों, अगर माल ढुलाई के लिए बनती है तो कल हमें क्षेत्र को जरूरत है। इसके अंदर सवारी गाड़ियाँ भी या एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेंगी। तो छत्तीसगढ़ से जो एक ड्राइंग है वो हिसार तक को मिलाने के लिए कह रहे हैं, लोहारी ट्रेन लोहारू ले जाने के लिए कह रहे हैं। अगर हम यहाँ इससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो हम आने वाली जो हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वे इससे वंचित हैं। और ये मुद्दा इतने जल्दी सुलझाने का है क्योंकि अब इस साइड का जो और सुल्तानपुर से आप KMP के साइड देख रहे होंगे लगभग 20% हो चुका है। वहाँ पे कैसे बना दी गई है, मतलब एक अच्छे हाई लेवल पे वर्किंग चल रही है। और अब ट्रैक इधर उन्होंने डालना शुरू कर दिया। अगर वो ट्रैक उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद कोई भी इस कार्य को नहीं करा पाएगा। तो यहाँ की जितनी भी मौजूद सरदारी है उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप सभी एकजुट हो जाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के जहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कार्य हमें निकालना है। मैन पंचायत यही है, मुद्दा यही है कि हमें एकता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है।
बाकी सभी यहाँ मौजूद बुद्धिजीवी हैं, जिसका जैसा विचार हो वो यहाँ पर रखे और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। विधायक जी कैबिनेट मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी से मिलेंगे, सांसद जी से मिलेंगे। अगर नहीं इनसे अगर कोई हमारी समस्या का समाधान होता है तो हम इसमें आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जो हमारी पंचायत ड्यूटी लगाई, हम तन मन धन से आंदोलन के लिए पंचायत के साथ हैं। रही बात स्टेशन की, स्टेशन फरूखनगर एक ऐतिहासिक शहर है, फरूखनगर के नाम से भी स्टेशन बनना चाहिए। हम इसमें अपनी सहमति जताते हैं। और जो भी ये पंचायत बैठी है भाई, हमारा पूर्ण रूप से तन से मन से और धन से जो भी आप सहयोग जो हमारी ड्यूटी लगाए, हम उसके लिए तत्पर आपकी सेवा में आते हैं। सभी संबल साथिया और किसान संघ के बैनर तले हमने इस आवाज को बुलंद किया। आप सभी जितने भी समाज सेवी बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, गाँव वाले सब लोग आ रहे हैं। तो ये गाँव में नहीं, आस पास के 15-20 गाँव ने पूरा समर्थन किया। और समर्थन करने से टाइम बोर्ड के ठीक है, हम फिर घड़ी रसूल जाएंगे और वहाँ चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम का कहाँ ही बाद में है, एकदम नहीं है। क्यों 15 से 20 दिन बैठा गया वहाँ। मैंने जो भी मतलब कि भाई अपने पार्षद थे, सरपंच थे, पंच थे, समाज के लोग थे, तो सबको ज्ञापन, सबके थ्रू ज्ञापन दिया। MP साहब को ज्ञापन दिया, MLA साहब को दिया, ठीक है जी, राज्यपाल जी को दिया, CM साहब को दिया। तो बहुत टाइम लगता है, हर एक इलाके को पक्के करने में, जोड़ने में टाइम लगता है। सबकी सहमति चाहिए होती है कि भाई हम सारे इकट्ठे होकर चले जाएंगे और काम करने ऐसा नहीं होता। ये संतति प्रावधान नहीं है, ये विचार भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम सारे काम कर लेते हैं, जब हमारे पास में प्रॉपर पेपर सब इकट्ठे हो जाते हैं, सबके साइन हो जाते हैं, सभी पंचायत में साइन हो जाते हैं, सभी CM, MLA, MP सबको हमारे ज्ञापन चले जाते हैं, फिर हम टाइम पूर्ण करते हैं। फिर मीडिया भाई बैठे हैं, शायद यहाँ पर आ रही है, आप लोग हमारी बात, इस समाज की बात सरकार तक पहुँचा दें, क्योंकि आप देने नहीं पड़े वाले वहाँ। हम सब अपना डिसीजन लेके बैठेंगे और सबके विचार बढ़ चुका है। आज हमारी ये 5वीं पंचायत, आज हमारी 15 दिनों में ये 5वीं पंचायत है। ये शायद हम इसको आगे लेके चलेंगे और अभी रुकने वाला मामला नहीं। हम आप सभी के साथ मिलकर जितने भी हमारे क्षेत्र के 15-20 गाँव लगते हैं, सभी पंच सरपंच सबके साथ मिलकर हम ये ज्ञापन सबसे पहले देने जाएंगे और हमारे MP सांसद जी को उसका समय आपको बता दिया जाएगा। आपकी सहमति ली जाएगी कि कितने साथी अपने साथ चलेंगे और साथी को देखेंगे। भाई देखो, आप लोग आए, आपका मान सम्मान पूरा है, आपको जो आपको पता कि आगे इलाके में ट्रेन क्यों नहीं, और ट्रेन के बिना यहाँ अगर भाई देखो, आज के मेरे ख्याल में कम से कम 2 से 2.5 लाख आबादी क्षेत्र में है। आपको जब 5,000 आदमी को बिठाने की व्यवस्था कर दी जाएगी, वो आप जो भी जिम्मेदार आपकी हमारे देश से शर्मा जी आ गए हैं, अनिल जी आ गए हैं, केंद्र साहब बैठे हैं, भाई अभी नहीं बैठे। भाई कोई ऐसा क्यों आप इंतजाम करो तो वोट की बात आई थी, इतने आदमी आ जाए, 5,000 आदमी लेके जाए तो 5,000 आदमी की सुविधा के लिए आप 5 आदमी जाके कर जाओ। ऐसा कोई माहौल बनाओ कि यहीं आकर बैठे तो दोनों आदमी और फिर भी कोई जरूरी नहीं करती टाइम करने लगे। आप आपसे बड़े साहब की बात करो, भाई उन्होंने गुड़गांव में थोड़ा बोल सकता है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था बढ़ती है 2 दिन में 4 दिन में, वो कहते नहीं कि आप सारे बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ आपके लिए, ये समय देंगे तो चल जाए। दिल्ली की बात आप क्या कहोगे, वहाँ चलने के लिए क्या है। तो चेयरमैन साहब से मैं कहूँगा कि ज्ञापन में सुना दिया, भाई पार्षद भाई साहब आए हैं, अगर स्टैंप लाए तो सुना दे, इस ज्ञापन में सब भाई दोनों खास को साइन कर जाए और बाकी भी सब साथी करें।